हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीटीसी इंडिया के बारे में। तो पीटीसी इंडिया ये मेरे पोर्टफोलियो में काफी टाइम पहले था, और आप कंफ्यूज ना हो जाए करके मैं बता देता हूँ। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, और यहाँ पर ये वीडियो पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, ये कुछ दिन पहले 23 अक्टूबर 2022 को ये बनाया हुआ वीडियो है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, दोनों कंपनी अलग है, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज और ये पीटीसी इंडिया, जस्ट पीटीसी इंडिया है ये। तो ये कंपनी पर आज हम रिव्यू करेंगे, इस पर बात करेंगे कि ये शेयर कैसा है, ये कंपनी कैसी है। ठीक है, तो दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है, लेकिन ये वर्क अलग करती है, इसका बिजनेस अलग है, वो फाइनेंशियल में है। और ये है पावर ट्रेडिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो पावर ट्रेडिंग के अंदर ये कंपनी है। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके फाउंडर है, और ये प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों यहाँ पर दोनों लोग हैंडल करते हैं। प्राइवेट भी, पब्लिक है इसके अंदर, और गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो और इसके ऑनर्स देख लो, एनटीपीसी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया, एनएचपीसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस, ये इसके ऑनर्स है। ठीक है, और यहाँ पर इसका और डिटेल में थोड़ा वेबसाइट दिखा देता हूँ, तो जिससे आपको थोड़ी आइडिया आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 23 साल हुए हैं, 23 साल से ये कंपनी है पीटीसी इंडिया। और ये क्या कर रही है, 23 ईयर्स ऑफ डेवलपिंग इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, इसको इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट ये डेवलप करना चाह रही है, और वही इसमें ये लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेन है, कंपनी का मेन बिजनेस है, और इसके कहाँ कहाँ पर इनके प्रोजेक्ट से कहाँ कहाँ पर ये इनके बिजनेसेस फैले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पर ये इनके पावर जनरेटर है, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज वगैरह, ये वहां तक उनके फैली हुई है। ठीक है, तो ये मेन बिजनेस क्या है ये आपने समझ लिया। अभी हम यहाँ पर इसका थोड़ी फंडामेंटल चीजें देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको मनी कंट्रोल पे लेके चलता हूँ। देखो ये प्राइस अलग है, और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल का इससे कम वाला प्राइस है। ठीक है, तो फिलहाल ये 76 रुपीज का शेयर है, 76.50, ये 11 नवंबर का प्राइस है। और 67.50 से ये 133 तक ये जा चुका है पूरे एक साल में, और या फिर एक साल में ये 133 से नीचे आया है। तो वो देखेंगे हम कि ये शेयर में गिरावट देखने मिली है और क्या है ये, क्योंकि ऑलरेडी ओवरऑल मार्केट ही गिरा था, और उस वजह से बहुत सारे शेयर्स आपको अभी डाउन में मिलेंगे। और ये फिलहाल ये शेयर में भी काफी शायद करेक्शन आया हुआ है, हम देखेंगे चार्ट वाइज देखेंगे। और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे तो देखो स्ट्रेंथ इसमें 8 है, वीकनेसेस कम है, 2 है। तो स्ट्रेंथ काफी अच्छे है इसमें, जो इसका नेट प्रॉफिट बता रहा है इंक्रीज हो रहा है। और वीकनेसेस की बात करेंगे, 2 वीकनेसेस है, जिसमें से म्यूचुअल फंड इसमें से उनका शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा बेच रहे हैं, वो चीज है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, इसका पी अभी भी सस्ता है, 10 रुपए से कम है। तो पी जितना सस्ता हो उतना अट्रैक्टिव, और ये अपॉर्चुनिटी माना जाता है लॉन्ग के लिए। और इसमें थ्रेट कुछ भी नहीं है, और इसका ईपीएस अच्छा है, देखो ईपीएस बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर, तो ये चीज अच्छी है। डिविडेंड देती है कंपनी, लगभग 2.5% से ज्यादा ये डिविडेंड आपको देती है। 2200 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। ठीक है, तो ये चीजें काफी अच्छी है इसके अंदर। और ये चार्ट हम मेरे जर्नी के साथ आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि मेरी जर्नी इसमें किस तरीके से थी, मेरी एंट्री से लेके एग्जिट तक, मैं सारी चीजें यहाँ पर चार्ट वाइज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। और इसके अंदर बिग शार्क देखो यहाँ पर है वैनगार्ड फंड, इन्होंने 2.5 2 सवा 2 टका यहाँ पर 2 सवा 2% यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। और प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करेंगे, 1 वीक में इसने 6 साढ़े 6 टका यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है, रिटर्न्स दिए हैं। और वो एक महीने में कोई रिटर्न्स इतने खास नहीं है, जस्ट 1% माइनस में है। 3 महीने की बात करेंगे तो 3 महीने में ये शेयर देखो लगभग 6-7% माइनस में है। और वाईटीडी की बात करेंगे, जनवरी से अभी तक ये जस्ट 30% तक माइनस में है। और एक साल की बात करेंगे तो 37% माइनस में है। ठीक है, और 3 साल में ये 31% प्रॉफिट दे चुका है, तो ये चीज काफी अच्छी है कि, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है। ठीक है, तो 3 साल में थोड़े रिटर्न्स दिए हैं, लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं करा है। और यहाँ पर कोई न्यूज है तो ये मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर
जो भी इसके बारे में कुछ खास न्यूज़ है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर कोई रिसेंटली तो यहाँ पर 5 अक्टूबर का ही एक न्यूज़ है, बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, तो लेटेस्ट यहाँ पर कोई न्यूज़ यहाँ पर नहीं है। और अगर हम इसके रिसर्च भी की भी बात करेंगे तो ये पुराने 2019 के रिसर्च है जो यहाँ पर अपडेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका रेवेन्यू जो है घटता बढ़ता नजर आ रहा है। 18,000 से डायरेक्ट 13,000 तक गया 2018 में, फिर बाद में 13,000 से 16,000 गया, फिर 16 से इक्वल रहा, और उसके बाद थोड़ा गिरावट। तो अप एंड डाउन इसके सेल्स में नजर आए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट थोड़ा देखो स्टार्टिंग में गिरा था 2019 में, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की काफी अच्छी है, तो ये चीज काफी अच्छा है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कम है, काफी कम है, 16% है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसमें एफ और डी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो एफ देखो 31% तक है, 32% है, और डी भी 9% तक है, तो सभी का इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और पब्लिक का भी 43% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो सबका अच्छा यहाँ पर होल्डिंग है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एफ इसमें इंटरेस्टेड है, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। अभी भी रिसेंटली 3 एफ यहाँ पर बढ़े हुए हैं। ठीक है, और म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो देखो म्यूचुअल फंड 2 है, इसके अंदर 0.75% उन्होंने पैसा लगाया, बाकी का जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी स्क्रीनर की बात करेंगे तो स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम यहाँ पर स्क्रीनर पे देखेंगे इसका आरओसी आरओई। ठीक है, तो आरओसी यहाँ पर 12% है, और आरओई 11% है। तो ये भी अच्छी चीज है कि ज्यादा भी कम नहीं है, लेकिन लगभग एवरेज है, मीडियम है इसका आरओसी। और आरओई जरा ज्यादा होता है तो और भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है। पी अट्रैक्टिव है ऑलरेडी, तो काफी अच्छा ही है ये। बुक वैल्यू अच्छा है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो बुक वैल्यू भी अच्छा है, यानी नेट इसके बैलेंस शीट काफी अच्छी है। और प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे, बुक वैल्यू यहाँ पर काफी अच्छा है ये। और नेगेटिव चीजें 4-5 यहाँ पर नेगेटिव चीजें, जिसमें ये बता रहा है कि इसका सेल्स ग्रोथ काफी कम है, 5 साल के हिसाब से 2-2% सालाना यहाँ पर ग्रोथ देखने मिल रहा है, ये काफी खराब है। ठीक है, प्रोमोटर की होल्डिंग काफी कम है, ये एक चीज खराब है इसके अंदर। और इसका जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहे 3 साल से 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी खराब है। और 1,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंटिंजेंट लायबिलिटी है कंपनी पर। और यहाँ पर कंपनी के डेटर्स काफी हाई है, डेटर्स डेज हाई हो रहे हैं, तो ये भी चीज थोड़ी खराब है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में पीटीसी इंडिया सबसे लास्ट में आती है, और इसके मार्केट कैपिटल की वजह से, ठीक है, इसके इन लोगों से कंपैरिजन में है, और ये कंपैरिजन में सबसे नीचे यही है। ठीक है, और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो 2,600 से लेके 2,800 करोड़ तक ही कंपनी का सेल्स बढ़ा है 2019 से। ठीक है, मार्च 2019 से मार्च 2022 तक इतने कोई ग्रोथ हमको देखने नहीं मिल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, और तो और बीच में काफी अच्छा ये इसका सेल्स बढ़ा था, लेकिन अभी उसके बाद ये बीच में फिर से गिरावट हमको देखने मिली थी। और सितंबर में फिलहाल तो अच्छा ही रहता है इसका सेल्स, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ये भी सितंबर और ये भी सितंबर में आपको हमेशा ये अच्छे ही सेल्स करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट हमको देखने मिली है। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे, काफी मार्जिन कम है कंपनी के पास। यहाँ पर देखो 4%, 2%, 3%, और जितना मार्जिन कम हो उतने लॉसेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन कंपनी का यहाँ पर फिर भी यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है, नेट प्रॉफिट अच्छा ही रहा है। ठीक है, और अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो 156 करोड़ का प्रॉफिट किया है, क्योंकि 8% यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ है कंपनी को। और यहाँ पर 13 करोड़ का यहाँ पर इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है, तो इंटरेस्ट भी काफी मैनेजेबल है, बैच जो कंपनी चुका रही है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में 8,908 करोड़ का 2011 में कंपनी ने सेल किया था, फिर वो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ता गया, और अभी फिलहाल देखो 16,000 करोड़ या 17,000 करोड़ तक कंपनी के सेल पहुंचे हैं। अभी फिलहाल मार्च के 15,631 करोड़ है, तो थोड़ा बहुत गिरावट हमको मार्च के सेल्स में नजर आई है, मार्च 2022 में। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में 8,908 करोड़ का 2011 में कंपनी ने सेल किया था, फिर वो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ता गया, और अभी फिलहाल देखो 16,000 करोड़ या 17,000 करोड़ तक कंपनी के सेल पहुंचे हैं। अभी फिलहाल मार्च के 15,631 करोड़ है, तो थोड़ा बहुत गिरावट हमको
और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम है, ये चीज़ थोड़ी खराब है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मार्जिन काफ़ी कम मिलता है। लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है यहाँ पर, क्योंकि एक्स्ट्रा अदर कोई खर्चा यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर लोन मैनेजेबल है, कंपनी का लोन मैनेजेबल होने की वजह से कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट ही कर रही है। नेट प्रॉफिट कंपनी को काफ़ी अच्छा हो रहा है, 425 करोड़ का यहाँ पर अभी प्रॉफिट किया है कंपनी ने। फिर भी ये लास्ट ईयर से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। 10 साल से कंपनी ने कोई अच्छे रिटर्न्स दिए ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 साल से जस्ट 1% का रिटर्न है, 5 साल से 8% सालाना गिरावट हमको देखने मिली है, और 3 साल से 11% की ग्रोथ देखने मिली है, और 1 साल में तो 36% ये गिरा है। तो ये अभी गिरावट में ये शेयर मिल रहा है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बोरोविंग देखो, स्टार्टिंग में कंपनी के पास 0 बोरोविंग था, यानी कर्जा नहीं लिया था कंपनी ने। उसके बाद कंपनी ने कर्जा लिया और कर्जा बढ़ते जा रहा है। अभी 1232 करोड़ का कंपनी पे कर्जा है, लेकिन रिजर्व में भी काफी पैसा है, 3600 करोड़ तक कंपनी के रिजर्व में पैसा है। तो काफी कुछ डरने की यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में इक्वल ही रहा है प्रमोटर की होल्डिंग। एफ यहाँ पर थोड़े कम हुए हैं, स्टार्टिंग में 36% थे। और डीआईज यहाँ पर देख सकते हो, डीआईज भी 20% से काफी कम हो गए हैं, गिरावट हमको देखने मिले। और गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत यहाँ पर है। और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देख लो, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई है इसके अंदर, तो फिर भी ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर टेंशन की कोई बात नहीं है। और अगर हम यहाँ पर टिकर टेप देखेंगे तो टिकर टेप में भी ये अभी ये फिलहाल तो शेयर इंट्रेंसिक वैल्यू वाइज खरीदने लायक है, अभी भी प्राइस अभी अच्छा ही है इसका। और आरओई यहाँ पर देख सकते हो, रिटर्न वर्सेस एफडी, ये रेट जो है आरओई थोड़ा खराब है इसका, क्योंकि हमने देखा 11-12% का है, उससे भी शायद ये और भी ज्यादा हो तो और अच्छा है। डिविडेंड रिटर्न भी देती है कंपनी, ये भी अच्छा है। एंट्री पॉइंट अभी भी अच्छा है, नो रेड फ्लैग बता रहा है। और अगर मैक्स की बात करेंगे तो ये शेयर ने देखो आपको जस्ट 2004 से लेके अभी तक 70% के प्रॉफिट दिए है। 70% प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता है अगर आप 2004 से इसमें इन्वेस्टेड हो तो इसने लॉन्ग टर्म वालों को कोई फायदा कराया नहीं है। तो ये चीज थोड़ी खराब है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी मैं आपको मेरी जर्नी दिखा देता हूँ कि मेरी जर्नी किस तरीके से रही है ये शेयर के अंदर, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रॉफिट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको मेरी जर्नी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं हम चार्ट में देखने वाले हैं कि मेरी जर्नी किस तरीके से रही है पीटीसी इंडिया में। तो मेरी बाइंग से लेके सेलिंग तक मैं सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखो ये शेयर के अंदर मेरी एंट्री हुई थी 2015 में। तो फिलहाल 2015 यानी काफ़ी ये पुराना टाइम है। और ये इसके चार्ट में यहाँ पर आपको मैक्स में ही दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं मैक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैक्स के अंदर यहाँ पर मेरी 2015 यानी ऑलरेडी मैं मार्केट में 2014 से हूँ, ठीक है। 2014 मार्च से मैंने इन मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। और फिलहाल वो टाइम से काफ़ी लॉन्ग टाइम हुआ है, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये शेयर ने वो टाइम पे मैंने 2015 में इसको 64 पे लिया था, 64 पॉइंट आगे कुछ 54 है एवरेज मेरा प्राइस। तो वो प्राइस पे लेने के बाद ये शेयर में काफ़ी टाइम तक, यानी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 2015 को, ठीक है। तो 2015 यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो 2015 यहाँ पर, ठीक है। तो 2015 में 6 नवंबर 2015 यहाँ पर 6 नवंबर 2015 ये मेरा बाइंग बाइंग का प्राइस था यहाँ पर। और यहाँ पर ये 64 के रेंज में, यहाँ पर हाई जो 68 दिख रहा है, यहाँ पर मेरा 64 के रेंज में ये शेयर था, ठीक है। 64.54 यानी लगभग 65 तक मेरा ये प्राइस था। और यहाँ से ये शेयर ने काफ़ी अच्छा उछाल दिखाया था, यानी मेरा सही था जो भी इसके बारे में सोचना कि ये शेयर मुझे प्रॉफिट देगा, तो ये दे रहा था। तो कितना तक गया था यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये शेयर गया था 130 तक, 65 का 130 यानी लगभग डबल हो गया था, 100% ये शेयर मुझे प्रॉफिट दे रहा था। तो ये मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, 100% मैंने प्रॉफिट नहीं किया। 65 से अगर ये 130 जाता है, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो उसकी ये गलती के वजह से मुझे ये पूरा गंवाना पड़ता है। और इसी वजह से आजकल मैं कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता,
जो शेयर्स लॉन्ग के लायक है वही शेयर्स में ज़्यादा लॉन्ग करता हूँ, नहीं तो किसी भी शेयर पे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रह के यही चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, यही चीज़ें देखने मिलेगी कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये शेयर देखो, जब कोई शेयर्स काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है तो उसमें से निकलना चाहिए, तो ये शेयर में से नहीं निकला तो ये शेयर का भाव देखो कितना हो गया। तो यहाँ पर प्राइस दिखा देता हूँ। तो लगभग ये कोविड के टाइम पे यहाँ से ये गिरा। ठीक है, तो कोविड के टाइम तक ये इसका 32 रुपये का भाव हो गया था, 32 रुपये का भाव। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्राइस था, ठीक है, 2015 के बाद ये 2017 यानी 2 साल के अंदर ये शेयर ने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया था, डबल पैसा कर दिया था। लेकिन यहाँ पर 2017 के बाद 3 साल के अंदर ये पूरा चला गया और 32 रुपये का प्राइस हो गया। तो ये होता है यानी आधा हो गया, 65 का आधा देख लो, यानी 50% में यहाँ पर अभी लॉस में चला गया। 50% ये लॉस है, माइनस में चला गया। तो जहाँ डबल मुझे प्रॉफिट हो रहा था वहाँ माइनस में चला गया। तो उस यही सीखने मिलता है। तो यहाँ पर देखो फिर से मैंने इसमें बाय करना चालू किया और इसको मैंने फिर बाद में 106 के भाव पे मैंने बेच दिया। कंटिन्यू बाय किया काफ़ी क्वांटिटीज खरीदे इसमें और इसको 106 पर मैंने बेच दिया। तो लगभग प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर मैं बता देता हूँ। लगभग 80% या ये शेयर में से प्रॉफिट लिया। इसको फिर भी मैंने रखा कि मुझे था कि यार ये शेयर और भी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था। और इस वजह से ये शेयर को मैंने 15 जून 2021 को, 15 जून यहाँ पर बता देता हूँ, 15 जून यहाँ पर, ठीक है, 15 जून 2021 को मैंने 107 पे बेच दिया। 106.92 है तो 107 पे मैंने बेच दिया इसको। तो देख लो यहाँ पर ये गिरावट का मैंने फ़ायदा ले लिया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट था। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे 80% के ऊपर के रिटर्न्स मिले हैं। लगभग 81% यहाँ पर मैंने रिटर्न्स लिए हैं। ठीक है, तो ये होता है। और इसी तरीके से अभी ओवरऑल हर एक शेयर से मैं प्रॉफिट लेते ही रहता हूँ। देखो वो शेयर अगर नहीं बेचता तो 144 तक भी गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहले मैंने देख चुका हूँ। और मेरी जर्नी देखो, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे शेयर्स पहले लाइफ में लिए थे, लेकिन उसका मैंने रिजल्ट देखे हुए हैं कि उसने किस तरीके के रिजल्ट्स दिए हैं। इस वजह से मैं कुछ शेयर को ही लॉन्ग करता हूँ और बहुत सारे शेयर्स को मैं शॉर्ट टर्म में ही बेच देता हूँ। तो फिलहाल 1 साल से काफ़ी शेयर्स तो डाउन पे चल रहे थे, लेकिन वो सारे शेयर्स में से मैं प्रॉफिट निकालते दिखा रहा हूँ। और मेरा चैनल भी ज़्यादा पुराना नहीं है, तो जितने शेयर्स मेरे हैं और मेरी लाइफ की जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आगे भी ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और हर एक शेयर में जिसमें मैं एंट्री लेता हूँ उसमें एग्जिट लेके प्रॉफिट अच्छा करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर रियल डेटा यहाँ पर आपको पता चलेगा, रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के और फेक चीज़ें यहाँ पर ये चैनल पे आपको देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे भी खुद को अच्छा नहीं लगेगा कि आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन दूँ और जिससे आपका नुकसान हो। नुकसान यहाँ पर मुझे खुद का भी नहीं करना है ना आपका करना है। तो आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, सुननी है, समझनी है। और आपको अगर लगता है कि वो आपके काम आ सकती है तो आपको वो इम्प्लीमेंट करके देखना है। और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद एंट्री से लेके एग्ज़िट तक सारी चीज़ें बताते रहता हूँ, किस तरीके से मैं उसमें एंट्री कर रहा हूँ, फिर एग्ज़िट कब करने वाला हूँ, क्या होने वाला है। और मार्केट तो देखो अप एंड डाउन काफ़ी करते ही रहता है, लेकिन कभी कभी शेयर्स कभी जल्दी प्रॉफिट देते, कभी लेट देते। और जो भी मैं एंट्री लेता हूँ और एग्ज़िट भी लेता हूँ, सबसे पहले मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर बताता हूँ, जो कंप्लीटली फ्री है। ना लाइफ में कभी उसमें कोई कोर्सेज बेचे जाएंगे, ना ये यूट्यूब चैनल पे कोई कोर्सेज बेचे जाएंगे। कंप्लीटली हर एक चीज़ फ्री होगी और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए होता है कि मैं कौन से शेयर्स ले रहा हूँ और उसमें से कितना परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।